हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंपाउंड्स। और इसमें हम इस वीडियो में हम करेंगे एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों हम रिएक्शंस यहाँ पर करने वाले हैं। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में हम या हाइड्रोजन ऐड करेंगे या क्लोरीन ऐड करेंगे या ब्रोमीन ऐड करेंगे। किस पे ऐड करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे हम ऐड करेंगे क्लोरीन, हाइड्रोजन या ब्रोमीन। आपकी टेक्स्ट बुक में हाइड्रोजन वाला दिया हुआ है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्कीन्स या एल्काइंस के लिए ये रिएक्शन होगा। इनमें हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, एल्कीन या एल्काइन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा वो हम देखते हैं। तो एडिशन रिएक्शन टर्म से समझ में आ रहा है कि कुछ चीज ऐड होना है। रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विद अनदर सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन, टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर, ईथीन। आपकी टेक्स्ट बुक में जनरल दिया है, पहले हम इसको ले लेते हैं। ईथीन क्या होता है? डबल बॉन्ड। ईथीन में होता है डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब ईथीन और हाइड्रोजन आर पास्ड ओवर फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट हमें क्या क्या लेना है? या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, प्लेटिनम या पैलेडियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या फिर हम निकल लेंगे कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस आप ले लो, या फिर आप प्लेटिनम या पैलेडियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो क्या होगा? द टू आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो दो आइटम्स हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे और ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा। क्या हुआ? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। डबल बॉन्ड थी और फिर हमें मिल गई सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH3। इथीन से बन गया इथेन, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गई, सिंगल बॉन्ड बन गई। H2 मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स, वो इससे कंबाइन हो गए और इथीन से इथेन बन गया, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है? अब हम इसको जनरल लिखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर यहाँ पर आर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये हम ले लें, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन विद निकल एज कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड में, दोनों सी के से एक एक एच अटैच हो जाएगा। तो सी, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी एच ले लो और बाकी आर। तो ये था आपके पास अनसैचुरेटेड और उससे बन गया सैचुरेटेड। अब टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन रेट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने निकल लिया है या प्लेटिनम पैलेडियम लिया है। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेज दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर or proceed at a different rate without the reaction itself being affected। तो कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन रेट को कम या ज़्यादा करते हैं, बाकी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते, उसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड। ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा है, इसको हम यूज करेंगे हाइड्रोजनेशन में। किसका हाइड्रोजनेशन? हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसको यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो वेजिटेबल घी बन जाएगा। वेजिटेबल घी, देशी घी नहीं है, वेजिटेबल घी। जो तुमने डालडा सुना होगा, डालडा जिसमें गर्मा गर्म जलेबी खाई होगी कहीं बाहर, देशी घी में भी बनती है, उसकी बात नहीं कर रहे। वेजिटेबल ऑयल से जो बनेगा वो है वेजिटेबल घी। डालडा या वनस्पति नाम से आता है, ठीक है। तो ये क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन लिख लो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल जैसे ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स में
क्या होता है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। इनके पास क्या है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। और इससे जब हम वेजिटेबल घी बनाते हैं तो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, नॉर्मली बोला जाता है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक में भी लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि हर रोज आप तला फैटी चीज़ खाएं। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट में अच्छे हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। एनिमल फैट्स, ये एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनको हम बोलते हैं हार्मफुल है। ठीक है, एनिमल फैट्स मतलब जो घी क्या है, घी किससे बना है, बताओ घी किससे बना है? जो हम देशी घी बोलते हैं, आप जैसे घर में प्रिपेयर करते होंगे अगर घी, तो घी किससे बना है, दूध की मलाई से। दूध की मलाई मतलब दूध कहाँ से आया, एनिमल फैट। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एनिमल फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं एंड दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। और ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो हमें अनसैचुरेटेड जो है उनको चूज करना चाहिए फॉर कुकिंग एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं और सैचुरेटेड कंपैरेटिवली हार्मफुल होते हैं। क्लियर? इसमें करेक्शन कर लेना, CH3 इथेन, CH3 अब अगर आपको सपोज एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर कैसे बनाएंगे, ब्रोमीन को वाटर में ऐड कर दो, ब्रोमीन वाटर तैयार हो गया। ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन वाटर। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है और बटर है और आपको बताना है कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड टेस्ट करके, तो कुकिंग ऑयल वैसे तो हमें पता है कि ऑयल है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और बटर है एनिमल फैट से बना है तो वो सैचुरेटेड होगा। ठीक है, अब टेस्ट क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है। अगर ब्रोमीन वाटर डालते हो, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, अगर आपने ब्रोमीन वाटर ऐड किया, इसमें भी ब्रोमीन वाटर ऐड किया, इसमें भी ब्रोमीन वाटर ऐड किया, और वो डीकलराइज हो गया, कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब कुकिंग ऑयल है। क्योंकि कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड है, उसमें ब्रोमीन के एटम्स ऐड अप हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड हुआ, अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड हुआ। वैसे ही अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसमें ब्रोमीन Br2 ऐड होगा। ठीक है, Br2 ऐड होगा, और जो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन का, वो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। तो अगर कुकिंग ऑयल में ब्रोमीन वाटर डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा, और अगर बटर में ब्रोमीन वाटर डालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसमें कलरलेस हो गया वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें कोई चेंज नहीं आया वो सैचुरेटेड है। क्लियर? सो बटर डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड कुकिंग ऑयल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे अभी आपने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, किसके लिए था, अनसैचुरेटेड। एडिशन रिएक्शन था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं CH4। ठीक है, इसमें अगर हम क्लोरीन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, अभी एक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम जैसे क्लोरीन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन एटम ऑफ क्लोरीन, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी जगह वहाँ इसको उसमें पुट करते हैं, तो वैसे यहाँ पर Cl एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, एक H हटा दो, उसकी जगह Cl लगा दो, अब बचा क्या साथ में, प्लस HCl। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको पहले बुक में से कर लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव, सिंगल बॉन्ड होती है, अनरिएक्टिव होते हैं, एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स, ये केमिकली इनर्ट। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
एक्चुअल में डिफ्यूज्ड सनलाइट होती है. इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन. Chlorine can replace hydrogen atoms one by one. It is called substitution reaction because one type of atom or group of atoms takes place of another. ठीक है, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं हम. इसका क्या नेम होगा बताओ? क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, अब इसमें हम आगे और कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. फिर से Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट. तो क्या होगा, फिर से एक H हटेगा और एक Cl आ जाएगा. क्या बनेगा? CH2. CH3 था तो एक H हट गया, उसकी जगह एक Cl आ गया, तो Cl से Cl2, CH2 Cl2 प्लस HCl. ये क्या हो गया? डाइक्लोरोमीथेन. फर्दर और हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन. CH2 Cl2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब फिर से एक H की जगह Cl आ जाएगा, तो CH Cl3 क्या बन गया? CH Cl3 प्लस HCl. ये क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन. एक बार और हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन. CH Cl3 में फिर से Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्या होगा? C, एक H हट गया, Cl ऐड हो गया, तो CCl4 प्लस HCl. टेट्राक्लोरोमीथेन. इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड. सुना होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा है. कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसमें यहाँ जो CH Cl3 बनता है, इसका एक और नेम है क्लोरोफॉर्म. ठीक है, जिससे बेहोशी आ जाती है. इसको सुंघा दिया तो बेहोश हो जाते हैं. यहाँ पर अगर सनलाइट ना हो तो उसके बजाय हम 600 केल्विन पे हीट कर दें तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, सनलाइट के बजाय अगर 600 केल्विन पे हम हीट करेंगे तो भी सेम इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे.